तो वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने एनबी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि गन्ना किसानों का कोई भी पैसा बकाया नहीं है अब, और इस बार इसी नीति पर काम किया जाएगा। किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। समय मौजूद हैं प्रदेश के सहकारिता और एससी-बीसी वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल। डॉक्टर बनवारी लाल से हम ताजा हालातों पर तो बात करेंगे ही, साथ ही उनसे जानेंगे कि गन्ना उत्पादकों को जो उन्होंने भुगतान करना था और ये कहा था कि लगभग सभी भुगतान हो गया है, वो किस स्टेज में है और इस दफे शुगर मिलें जो हैं कब से शुरू होंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताएं सर कि जो शुगर मिल्स हैं इस दफे किस तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। देखो, जिस तरह से पिछली बार भी हमने पिछले सीजन में भी नवंबर के महीने में फर्स्ट वीक में ही हमने शुरुआत की थी, और अब भी हमने एक महीने पहले जब भी डायरेक्टर्स की, एमडीज की और सभी किसानों की मीटिंग ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए बात की थी, तो लोगों के सुझाव आए कि भाई कई किसान कहने लगे भाई अक्टूबर में ही शुरू की जाए, लेकिन कुछ एक कह रहे थे नवंबर में की जाए। लेकिन हमने ये फैसला किया कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हम सारी शुगर मिल शुरू करेंगे, और उससे किसानों को एक ये फायदा होगा कि भाई अर्ली हम क्रशिंग शुरू करते हैं तो उनके खेत खाली मिल जाते हैं गेहूं की बुआई करने के लिए, और किसानों को इसका फायदा होता है। तो उसके लिए हम नवंबर में ही शुरू करेंगे, और सभी मिल के जो एमडीज हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई थी कि 30 सितंबर तक सभी अपनी मिल्स की मेंटेनेंस कर लें, और उस पर काम चल रहा है। और उसके बाद बीच में मिल कोई रुकनी नहीं चाहिए, और पिछली बार भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछली बार भी कोई शुगर मिल बीच में बंद नहीं हुई। ये तो आपको पता है, कहीं किसानों की कोई विरोध या कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि अब की बार हमने पेमेंट बड़ी जल्दी की है, और आज की तारीख में हमारी जितने भी शुगर मिल हैं कॉरपोरेशन की, उनमें किसी भी किसान का गन्ने का कोई बकाया नहीं है। और जब हमने पिछले महीने जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, तो किसानों ने इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया कि भाई सरकार ने हमारे को अब की बार पेमेंट बड़ी जल्दी की है, तो उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। तो ये बात भी उन्होंने कही, और अब की बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसानों को गन्ने में कोई क्रशिंग में कोई दिक्कत ना आए, कोई पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए, ये चीज़ हम अश्योर करते हैं। ये बताएं कि क्या श्योर है कि 100% पेमेंट जो है गन्ना उत्पादकों को हो चुकी है, किसानों को? बिल्कुल 100% पेमेंट हो चुकी है, किसान को कोई पेमेंट बाकी नहीं है। और एक और सवाल ये है कि लास्ट ईयर आप लोगों ने शक्कर का उत्पादन शुरू किया था, गुड़ का भी था, कमर्शियल एंगल पे बेचना शुरू किया था, लेकिन उस दौरान ये देखने में आया कि ज़्यादा जितना आपने टारगेट लेके चले थे उसको हासिल नहीं कर पाए। ये बताएं कि इस दफ़ा उसमें कुछ सुधार हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लास्ट जो टाइम आप लोगों ने एन मौके पर फैसला लिया था, हो सकता है कारीगर भी ना मिले हों। इस दफ़ा क्या प्लानिंग है इस साल के लिए? ये बात आपकी ठीक है। पिछली बार हमने शुरुआत की थी, और शुरू में जब करते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अब की बार हमने काफ़ी सुधार करने के लिए डायरेक्शंस दी हैं विभाग को, और उसमें काफ़ी सुधार करेंगे, और उसकी पैकिंग भी अच्छी करेंगे, और उसका साइज भी छोटा करके और उसको मार्केटिंग करेंगे। तो पिछले सीजन से इस साल जो हमारा गुड़ और शक्कर जो 3 मिलों में हमने शुरू किया था, महम, कैथल और पलवल, इसमें अब की बार क्वालिटी अच्छी होगी, और उसमें डेफिनेटली सुधार हम करेंगे। एक आप जानते हैं कि इस समय किसान लगातार जो हैं करनाल में 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ है, और उसके बाद अब कल जो वाकया करनाल में घटा है, सचिवालय के घेराव पर हैं, बातचीत हुई, विफल रही। इस सब को लेकर आपको लगता है कि प्रशासन ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा उसको? देखो, मैंने अभी कहा कि जो प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह की अब रोज रोज रोड जाम करना, इधर उधर की एक्टिविटी करने से हर आदमी परेशान, आम आदमी भी परेशान होता है। तो मैं तो किसान संगठनों से यही बात कहूंगा कि भाई जो भी कोई भी समस्या होता है उसका बातचीत से ही रास्ता निकलता है। डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अधिकारियों का काम होता है, और सरकार भी ऐसा चाहती है कि अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। यदि इस दौरान कुछ सख्ती होती है तो अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना कोई उचित उपाय नहीं है, ऐसा साफ तौर पर इनका कहना है। और इनका मानना है कि आंदोलन के चलते कोऑपरेटिव बैंक्स की रिकवरी में भी जो है फर्क पड़ा है, उस पर भी असर पड़ा है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।